सभी को आत्मवंदन फ्रेंड्स। हम आज के सत्संग में जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स पर चर्चा कर रहे हैं। जे कृष्णमूर्ति ने बार बार इस बात को स्पष्ट किया कि हमारे जीवन में विचार का जो स्थान है, विचार की जो महत्ता है, उसी सीमा में हम उसको रखें। जे कृष्णमूर्ति का कहना है कि विचार जो है वो पास्ट होता है। विचार का मतलब है अतीत। वो हमारे अनुभव पर, हमारी स्मृति पर आधारित होता है। और विचार के स्तर से, विचार के आधार पर हम किसी भी समस्या का वर्तमान में समाधान नहीं करते और ना हो सकता है। तो इसलिए उनका कहना है कि थिंकिंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। फॉर रियल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स you have to go to another instrument, which is a higher instrument, that is observation. तो जे कृष्णमूर्ति थिंकिंग और ऑब्जर्विंग में डिफरेंस को स्पष्ट करते हैं। थिंकिंग में क्या होता है? थिंकिंग में एक थिंकर होता है, आई एम द थिंकर, एंड देन देयर इज ए थॉट। और जो ये थिंकर है, जो ये ऑब्जर्वर है, ये अपने विषय में बहुत सारी इमेजेस हैं, इसकी पिक्चर्स हैं। आई एम सो एंड सो, आई हैड दिस एक्सपीरियंस, आई हैड दैट एक्सपीरियंस। वो सारे का सारा जो अतीत का अनुभव है वो इस मैं में शामिल है, ऑब्जर्वर या थिंकर में शामिल है। अब आज के दिन में यदि कोई समस्या उठता है तो थॉट के आधार पर, यानी मेरे पास्ट के अनुभवों के आधार पर, मैं वर्तमान की समस्या को समाधान करना चाहता हूं। और उसमें मैं क्या करता हूं? मैं विश्लेषण करता हूं। आई एनालाइज, this is the problem. In the past we had the similar kind of problem. Let us solve this way. So जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वर्तमान की समस्या तो फ्रेश है, और उस फ्रेश समस्या के समाधान के लिए हम पास्ट, भूतकाल का कोई सॉल्यूशन जो कि स्मृति पर आधारित है उसका उपयोग करके उसका समाधान चाहते हैं। ये कभी भी सही नहीं है। एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो उनका कहना है कि यदि आप थिंकिंग को छोड़ करके ऑब्जर्वेशन पे आए तो इन दी वेरी एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रॉब्लम जो है स्वयं समाधान प्रॉब्लम का हो जाएगा। वो कहते हैं द डायरेक्ट परसेप्शन और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज द की। इन द परसेप्शन एक्शन इज ऑल्सो कंटेंट। वो कहते हैं जब परसेप्शन करते हैं उसी में एक्शन हो जाता है तत्काल। और जो विश्लेषण से करते हैं, थिंकिंग से करते हैं, उसमें देयर इज ए टाइम गैप। देयर इज ए गैप। आई हैव ए प्रॉब्लम, आई हैव टू रिजॉल्व इट बेस्ड ऑन द पास्ट थॉट्स। सो क्या हुआ? देयर इज ए डिस्टेंस, देयर इज ए स्पेस, देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज ए टाइम फैक्टर। तो जे कृष्णमूर्ति का कहना है कि जब भी आप किसी समाधान के लिए एनालिसिस करते हैं तो देयर इज ए एनालाइजर एंड देयर इज ए एनालाइज्ड। एक तो विश्लेषण करता है और एक जिसका विश्लेषण हो रहा है, और ये विश्लेषण अनएंडिंग रहेगा। यू विल कीप ऑन टॉकिंग, डिस्कसिंग, एनालाइजिंग एंड देयर विल बी नो एंड। और समस्या का सम्यक समाधान नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ दिस, यदि केवल आप अवलोकन करते हैं, ओनली देयर इज एन ऑब्जर्वेशन, देयर इज ओनली टोटल अटेंशन, तो कहते हैं उस अटेंशन में समस्या जो भी उठेगी उसका तत्कालिक समाधान हो जाएगा।
the problem is fresh, and its solution also happens the same way, in the same time. So कृष्णमूर्ति का कहना है कि जहां तक बाहर की दुनिया का प्रश्न है, जहां तक हमारी भौतिक आवश्यकताओं का प्रश्न है, दैनिक कार्यों का प्रश्न है, जहां पर टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जहां पर सोच विचार की जरूरत है, जहां पर विश्लेषण की जरूरत है, वहां पर हमें विचार को उपयुक्त करना है, वहां पे अपनी नॉलेज का उपयोग करना है, जो कि अनुभव और स्मृति पर आधारित है। लेकिन जहां तक साइकोलॉजिकल क्षेत्र की समस्याओं का मामला है, वहां पर विचार चूंकि वो सीमित है, वो अतीत से जुड़ा है, तो विचार के वश की ये बात नहीं कि वो उसका समाधान कर सके। वहां पर वी हैव टू ऑब्जर्व, एंड इन द एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन वी हैव द हायर इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास जो उपकरण होता है वो होती है इंटेलिजेंस, और उस इंटेलिजेंस में डायरेक्टली ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। यदि मनुष्य को यदि मनुष्य को अपने अंदर एक इनर रिवोल्यूशन, आंतरिक क्रांति लानी है, तो जे कृष्णमूर्ति का कहना है द की इज ऑब्जर्वेशन। आपको ऑब्जर्व करना होगा कॉन्स्टेंटली, आपके थॉट्स क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपकी कॉन्शियसनेस के कंटेंट्स क्या हैं। उन सारे कॉन्शियसनेस के कंटेंट्स को लगातार ऑब्जर्व करते रहना होगा, और उस ऑब्जर्वेशन में जो समस्याएं आएंगी उनका भी समाधान हो जाएगा, और बहुत सारी चीजें ऐसे रिवील होंगी आपको जो अभी तक आपको मालूम ही नहीं थी। यू विल कम टू नो सो मैनी थिंग्स विच आर द कंटेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। वो रिवील होंगे और सत्य उद्घाटित होगा। तो जे कृष्णमूर्ति का कहना है ओनली थ्रू ऑब्जर्वेशन, ओनली थ्रू टोटल अटेंशन, ओनली थ्रू चॉइसलेस अवेयरनेस, विदाउट लाइक एंड डिसलाइक, ट्रूथ इज रिवील्ड टू यू। और वो कब होता है? जब देयर इज नो एनालाइजर, देयर इज नो ऑब्जर्वर, देयर इज नो थिंकर। जब हमारा अवलोकन करता मैं गिर जाता है, तो केवल अवलोकन मात्र रह जाता है, ऑब्जर्वेशन मात्र रह जाता है, और थिंकिंग उसका अपना एक लिमिटेड उपयोग है। विचार का लिमिटेड उपयोग है। विचार को हमें वहीं पे उपयोग करना है जहां पर उसकी उपयोगिता है। अन्यथा हमें सत्य के बोध के लिए अपनी मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स को समाधान करने के लिए हमें हायर इंस्ट्रूमेंट का, इंटेलिजेंस का उपयोग करना पड़ेगा, जिसके लिए ऑब्जर्वेशन आवश्यक है। तो जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वी मस्ट गेट यूज टू ऑब्जर्विंग। और ऑब्जर्विंग में क्या, कैसे ऑब्जर्व करें? जस्ट बी अटेंटिव, जस्ट बी अवेयर, बिना किसी मोटिव के, बिना किसी विचार के, बिना किसी अपेक्षा के ऑब्जर्व करना। हम में से बहुत लोग ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उनका मोटिव होता है। यदि मेरा मोटिव है मुझे सत्य का बोध हो जाएगा, अगेन दी थॉट हैज एंटर्ड इनटू आवर ऑब्जर्वेशन। यदि मेरा लक्ष्य है, मैं यदि ऑब्जर्वेशन करूंगा, इस ऑब्जर्वेशन से आई विल गेट अवेकेंड, अगेन द थॉट हैज एंटर्ड। सो इट शुड बी टोटली choiceless, motiveless observation, and it cannot be cultivated. It will happen the moment we have a tremendous passion। हमारे अंदर बहुत इसके लिए अंदर से एक उत्साह होना चाहिए, एक उमंग होनी चाहिए, पैशन होनी चाहिए। तो कहते हैं यदि हम हमारे अंदर उतनी लालसा आ जाए, उतनी पैशन आ जाए,
ऑब्जर्व करने की क्यों आ जाए? आई वॉन्ट टू इन्वेस्टिगेट, आई वॉन्ट टू नो द ट्रुथ, तो ये सब रेवलेशन हो जाएगा। दिस इन सब एंड सब्सटेंस आर दी टीचिंग्स ऑफ J. Krishnamurti regarding observation, which is the master key to realize our true nature, to realize the truth, to get the solution of all the problems affecting the human consciousness. So आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।